कविं पुराणम् अनुशासितारम् अणोरणीयान् समनुस्मरेद्यः सर्वस्य धातारमचिन्त्य रूपम् आदित्यवर्णं तमसः परस्तात्। मनुष्य को चाहिए कि वह उस परम पुरुष का स्मरण करे जो 1 कवि यानी सर्वज्ञ, 2 पुराण यानी अनादि, 3 अनुशासितारम यानी नियंता, 4 अणु से भी सूक्ष्म यानी अणोरणीयांसम, 5 सबका धाता यानी पालनकर्ता, 6 अचिंत्य रूप जिसके स्वरूप का चिंतन नहीं किया जा सकता, 7 आदित्य वर्ण यानी सूर्य के समान प्रकाशमान, और 8 तमसः परस्तात् यानी अज्ञान रूपी अंधकार से परे है। ये श्लोक ध्यान के विषय यानी परमात्मा के 8 दिव्य गुणों का वर्णन करता है। ये हमें बताता है कि हमें किसका ध्यान करना चाहिए। 1 कविम, वे कवि यानी सर्वज्ञ है, वे भूत वर्तमान और भविष्य सब कुछ जानते हैं। 2 पुराणम, वे अनादि है, सबसे पुरातन है परंतु नित्य नवीन है। 3 अनुशासितारम, वे संपूर्ण ब्रह्मांड के नियंत्रक हैं, सब कुछ उनके अनुशासन में चलता है। 4 अणोरणीयांसम, वे अणु से भी सूक्ष्म है, वे इतनी सूक्ष्म है कि वे हर जीव के हृदय में और हर परमाणु में प्रवेश कर सकते हैं। 5 सर्वस्य धातारम, वे ही सबका भरण पोषण करने वाले हैं, संपूर्ण सृष्टि उन्हीं पर आश्रित है। 6 अचिंत्य रूपम, उनका स्वरूप हमारी भौतिक बुद्धि और कल्पना से परे है, हम अपने मन से उनके रूप की कल्पना नहीं कर सकते। 7 आदित्य वर्णम, उनका स्वरूप सूर्य के समान दिव्य और प्रकाशमान है, वे स्वयं प्रकाशित है। 8 तमसः परस्तात्, वे भौतिक प्रकृति के अज्ञान रूपी अंधकार से पूरी तरह परे हैं, वे शुद्ध दिव्य चेतना है। श्लोक का सार। कृष्ण अर्जुन को निर्देश दे रहे हैं कि ध्यान करते समय मन को इन दिव्य गुणों से युक्त परमेश्वर पर केंद्रित करना चाहिए। ये निराकार या शून्य का ध्यान नहीं है, बल्कि एक सर्वशक्तिमान, सर्वज्ञ, अनादि, सूक्ष्म, सबका पालक, अचिंत्य, प्रकाशमान और दिव्य पुरुष का ध्यान है।